तो हम असाइनमेंट नंबर 3 कर रहे थे, उसका एक पार्ट तो हमने कंप्लीट कर दिया। पेज नंबर 19 पे आ जाए। पेज नंबर 19, उसका जो हम सेकंड पार्ट हमें रहता है, अब उसमें हमें क्या सीखना है कि टेबल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो जो टेबल के अंदर टेक्स्ट होता है, बेसिकली इनको सेल बोलते हैं। जो बॉक्सेस होते हैं टेबल के, जो ये बने होते हैं, इनको सेल बोलते हैं। तो सेल की अलाइनमेंट एक होती है, वो हमने सीख ली थी वहां तक। अब आते हैं नीचे, टाइप्स ऑफ बॉर्डर। मुख्तलिफ किस्म के बॉर्डर्स होते हैं, वो हम आज सीखेंगे आज की टेबल में। लेकिन सबसे पहले वही सिलेक्ट ऑल वाली कमांड, ये हर किसी में करना है, और राइट क्लिक, पैराग्राफ में जाएंगे, बिफोर आफ्टर 00 मल्टीप्लाई को सिंगल कर देंगे, ओके कर देंगे, और उसके बाद हम यहाँ से अपना फ़ॉन्ट एरियल सिलेक्ट करेंगे और इसको 12 पे सेट कर देंगे फ़ॉन्ट साइज का। अब जैसे मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ, ये ज़रा नोट कर लीजिएगा। इंसर्ट टेबल, जिसमें कोई, ये ठीक है। ठीक हो गया। टेबल सेंटर करने के लिए यहाँ से पकड़ के कंट्रोल ई करेंगे तो टेबल सेंटर हो जाएगी, और इसके लेआउट में जाके इस तरह हम करेंगे तो ये सेंटर हो जाएगा। अब हमें बेसिकली जो चीज़ सीखनी है, वो मुख्तलिफ किस्म के बॉर्डर्स होते हैं जो हमें सीखने हैं। चले मैं एक ही रो पे आपको काम करके दिखाता हूँ, दूसरी रो हम उसके नीचे बनाएंगे। कुछ इस तरह से हमने बना दिया इसको। थोड़ा सा इसको ड्रैग कर देते हैं। अब ये देखिए, कुछ हमारे पास इस तरह के बॉक्सेस आ गए हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ से इसकी सिलेक्शन लेनी है और यहाँ पे आना है बॉर्डर्स में, और बॉर्डर्स में यहाँ पे आके आप व्यू ग्रिड लाइन कर दें। व्यू ग्रिड लाइन से क्या होगा, जब आप इसको नो बॉर्डर करेंगे तो भी ये आपको जो है ग्रिड लाइन नजर आएगी। ये देख रहे हैं ग्रिड लाइन, ये बेसिकली प्रिंट में नहीं आएगी, ये लेकिन आपको गाइड कर रही है कि यहाँ यहाँ तक पे बॉक्स हैं, तो इसको हम बोलते हैं ग्रिड लाइन। अगर हम इसको देते हैं बॉटम बॉर्डर, तो यहाँ पे हम सिलेक्शन लेंगे और यहाँ पे आके इसका कौन सा बॉटम है, बॉटम बॉर्डर, और इसको देंगे कौन सा बॉर्डर, इसको देंगे हम टॉप बॉर्डर, तो यहाँ से आके टॉप बॉर्डर हो गया। और फिर हम क्या करेंगे, इसको देंगे लेफ्ट बॉर्डर यहाँ से, मतलब अगर यहाँ से आप सिलेक्शन लेके लेफ्ट बॉर्डर देंगे, और उसके बाद राइट बॉर्डर यहाँ पे देना है, तो आप इसी कॉलम में रह के यहाँ पे आके इसको कर दें राइट बॉर्डर। यहाँ तक सीख लिया आपने, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर भी हो गया, यहाँ पे ये बॉटम बॉर्डर है। चले हम इसको लिख भी लेते हैं। वैसे मैं शॉर्ट फॉर्म में इसके जो है ये दे रहा हूँ, बीबी मतलब बॉटम बॉर्डर, और इसको हम बॉटम में कर देते हैं। सॉरी, लेआउट भी इसके साथ आप सीख लें। ये इसकी बॉटम बॉर्डर है। उसके बाद क्या है, टॉप बॉर्डर है, तो हम इसको कर देंगे टी बॉर्डर, टी बी, और इसको कर देंगे टॉप बॉर्डर। और इसकी क्या है, लेफ्ट बॉर्डर, एल बी मतलब लेफ्ट बॉर्डर, यहाँ से इसको लेफ्ट बॉर्डर कर दिया, और यहाँ पे इसको कर दिया राइट बॉर्डर, ये है राइट बॉर्डर। ऐसे हो गए तो इसको आप डिलीट कर दें, राइट बॉर्डर। ये इसका हो गया लेफ्ट बॉर्डर, ये राइट बॉर्डर हो गया। और उसके बाद ऑल बॉर्डर है। यहाँ पे अगर हम आके और इंसर्ट के मेन्यू में आएंगे, होम के मेन्यू में, तो यहाँ पे देखिए ऑल बॉर्डर है। ऑल बॉर्डर करेंगे तो मतलब उसके पूरे ही सर्किल वो घुमा देगा। और अगर मैं यहाँ पे इसी की कॉपी लेता हूं और इसको सिलेक्शन हटा देता हूं,
और यहाँ पे भी इसको जो है नो बॉर्डर कर देता हूँ। तो देखें इस पे कोई बॉर्डर अप्लाई नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको करता हूँ तो ये नो बॉर्डर है, मतलब इस कॉलम में नो बॉर्डर। ठीक है। अब उसके बाद डायगोनल डाउन बॉर्डर होता है एक, तो यहाँ पे आप इसकी जो है सिलेक्शन लेंगे, इसको बॉर्डर देंगे पूरा, इसको दे दिया आपने, ऑल बॉर्डर कर दिया, मतलब चारों तरफ से इसको बॉर्डर आ जाएगा। इसको हम कर देते हैं ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर में क्या होता है, हर तरफ से इसको लाइन आ जाती है। और डायगोनल डाउन बॉर्डर, डायगोनल डाउन बॉर्डर किस तरह से होता है, आप यहां पे जाएंगे और डायगोनल डाउन बॉर्डर ये करेंगे तो देखें इस पे इस तरह की एक लाइन आ जाएगी। ठीक हो गया। और ये इसको कहते हैं हम डायगोनल यू बी, इसका है डायगोनल डी यू बी, और इसका है डाउनलोड, एक हो गया डी डी बी और दूसरा हो गया डी यू बी। तो यहां पे ही आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है डायगोनल अप बॉर्डर। अब इस यहाँ पे लेकिन इसको ऑल बॉर्डर भी करना है। तो मेरा ख्याल है अब आपको समझ में अच्छे तरीके से लग गया होगा कि बॉटम बॉर्डर क्या है, जिसके बॉटम में बॉर्डर हो, टॉप बॉर्डर जिसके टॉप में हो, लेफ्ट बॉर्डर मतलब ये इसके लेफ्ट में हो, और राइट बॉर्डर राइट साइड पे तरफ हो, ऑल बॉर्डर जिसके चारों तरफ हो, नो बॉर्डर जिसमें कुछ भी नहीं हो, और डायगोनल डाउन बॉर्डर जिसमें इस तरह की डाउन लाइन हो उसको डायगोनल डाउन बॉर्डर कहते हैं, और डायगोनल अप बॉर्डर इसको बोलते हैं। तो ये होती है टेबल की जो है अलाइनमेंट। अब इसके साथ ये जितनी भी अलाइनमेंट्स हैं इनके साथ ये एसोसिएट है, इनके साथ आपको जो है ना अप डाउन लेफ्ट टॉप राइट ये इसकी तरह से आपको मेंटेन करना है। तो ये आज की असाइनमेंट में यही पूरा हो गया, और हम नेक्स्ट असाइनमेंट जो मंडे को होगी उसमें हम करेंगे, जो टेबल बनाना सीखेंगे प्रॉपरली एक प्रोफेशनल टेबल, तो वो किस तरह से हम बनाएंगे वो असाइनमेंट नंबर 4 में होगी। और उसके बाद असाइनमेंट नंबर 5 आप इतना हो जाएंगे कि खुद बनाना शुरू कर देंगे। तो आज के लेक्चर में अगर किसी का कोई क्वेश्चन रहता हो तो बता दे। ठीक हो गया। रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी और उस पर जरा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है बेटा।